इस समय हम ललित कला अकादमी नई दिल्ली में हैं। संजीव शाश्वती आज हमारे साथ हैं। संजीव शाश्वती पेशे से चित्रकार हैं और दिल्ली में पेंटिंग के टीचर हैं। संजीव शाश्वती एक ऐसी दुनिया में अपनी धमक जमाने चले हैं जहां पर आज तक बहुजन इस तरह से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए हैं जिस तरह से आज संजीव शाश्वती अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए संजीव शाश्वती खुद मौजूद हैं। आज यहाँ इनकी सोलो प्रदर्शनी लगी हुई है इनके चित्रों की। संजीव जी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जब कि एक ऐसे क्षेत्र में हैं आप जहाँ की आज तक दलित बहुजन आ नहीं पाए हैं, लेकिन आपकी प्रदर्शनी न केवल देश के अलग अलग शहरों में, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, हर जगह आपके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी आपके चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो आपके लिए यह संघर्ष कैसा रहा? कैसे आपने सोचा कि यह जो मुख्य धारा में जो कलाकारों की जो दुनिया है उसमें एक दलित बहुजन कैसे प्रवेश करेगा, इसको आपने कैसे सोचा और ये आपके लिए कितना कठिन रहा? मैं इनके बीच जिया हूँ और जो मैं जीता हूँ इनके बीच वो आज भी मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होती है। आपको साफ साफ हमारे चित्रों में इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमने दलित आदिवासी महिलाओं को आप देखेंगे, दलित आदिवासी महिलाओं को आप देखेंगे हमारे चित्रों में, उनके बच्चों को देखेंगे। जो मोटिव हमने प्रयोग किया है इसमें, ये वही आम लोग हैं जिनके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे हैं। संजीव जी, आपके जितने भी चित्र इस प्रदर्शनी में लगे हुए हैं, अधिकांश चित्रों में देखा जा रहा है कि दलित महिलाएं हैं, काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका जीवन है, गांव का जीवन है। ये सब आप इसको एक बड़ा कैनवास दे पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह जो परंपरा शुरू हुई है, क्या यह विकसित परंपरा है या फिर इसके विकास की और भी अभी ज़रूरत है? नहीं, इसके विकास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हम शून्य मान रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि मैं जस्ट ये एक शुरुआत किया हूँ इनके समाज के बीच के चीज़ों को रेखाओं के रूप में रखने का। ये मेरा मतलब ये है कि मैं जितना दिन से जी रहा हूँ इनके साथ, जो मैं भोग रहा हूँ वो उनको मैं अपनी रेखाओं में दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन दलित तबके समाज के लिए अपनी रेखाओं को अपनी कैनवास पर, पेपर पे मैं उकेर पा रहा हूँ। ये मेरी अपनी आज़ादी है। संजीव जी, आपने पिछले दिनों जो दिल्ली के जो रिक्शा चालक हैं उनके जीवन पर आपने कई रेखा चित्र बनाए हैं, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। ये रेखा चित्र बनाने के पीछे ये है कि मैं उनके बीच गया और उनके जीवन के साथ मैं जिया। वो पहर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो सुबह भी मैं उनके साथ जीता था, दोपहर में भी जीता था, रात में भी उनके साथ जीता था। पूरे लाइफ को मैंने उनका स्टडी किया। तो मैं देखा कि ये जहाँ से आ रहे हैं वो पूरा समाज जो है एक दलित वर्ग से पूरे मतलब अपने परिवार को छोड़ के, उनको कोई पैसा नहीं मिला, तो ये उनके लिए सबसे आसान पैसा होता था। तो ये पूरे ज़िंदगी पर मैंने उनके लाइफ स्टाइल को रेखाओं में आंका। उसमें कई पुस्तकें निकली। मैं ये एक संस्था है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ISDS करके है एक संस्थान। तो मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उन दलित लोगों के लिए अपनी रेखाओं को बुलंद कर पाया उनके लिए। आज जब सभी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो संजीव जी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कोई अपने बच्चे को चित्रकार क्यों बनाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके मतलब जो सामान्य सोच है समाज का, वो उनको हॉबी किया हुआ है। सबके दिमाग में ये बिठाया जाता है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों से, या मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ भी बच्चों से कहता हूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चित्रकार क्यों नहीं बनना चाहते हैं, क्रिएटिव लोग क्यों नहीं बनना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ
संजीव जी, आपसे थोड़ा राजनीतिक सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि चित्रकार भी इसी समाज का हिस्सा है जहां राजनीति होती है। आपको क्या लगता है कि देश भर में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, इन घटनाक्रमों के बीच जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनकी स्वतंत्र भूमिका होनी चाहिए। उनके जो विचार हैं अपनी हैं, उनके विचार को किसी भी तरह से दबाना और कुचलना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी मान्यता है। रेखाएं अपने जगह अपनी बोल बोलती है। कोई कार्टून बना रहे होते हैं, कोई रेखा चित्र बना रहे होते हैं, कोई संगीत गा रहे होते हैं। अब उस पर कोई अपनी राजनीति करे तो ये तो बहुत घटिया और ओछी सी चीज़ें लगती हैं मुझे अपनी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। संजीव जी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है, इसमें जो बिहार की प्रमुख लोक कला है मंजूषा, उसका प्रयोग हुआ है, उसके रंगों का प्रयोग हुआ है, उसके पैटर्न का प्रयोग हुआ है। तो संजीव जी ने मंजूषा को यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आप बताएं कि यह जो मंजूषा का प्रयोग है, आपने क्या सोच कर क्या है इसकी बारीकी? हम लोग बारीकी से अनभिज्ञ हैं, तो क्या है इस चित्र की बारीकी? मंजूषा का उपयोग आपने कैसे सोचा, और मंजूषा को लेकर क्या आपके पास कोई योजना भी है? मंजूषा भागलपुर की लोक चित्रकला है। अब ये पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो मैं जिस तरीके से अपना काम को बढ़ा रहा हूँ करते हुए, तो मैं उसमें मंजूषा का समावेश औचित्य समझा। तो उसमें मैं पूरी तरह से उसकी अनुकृति नहीं किया है। मैं उसके कुछ मोटिव को लेकर, कुछ यूनिट को लेकर मैं उसमें मिक्स किया है। अपने क्षेत्र, हमारे क्षेत्र भागलपुर का जो एक पहचान है, अंग जनपद का जो एक पहचान है, रंग और रेखा, तो मैं अपनी रेखाओं को और जो हमारी लोक कलाकारा थी चक्रवर्ती जी, उनके मोटिव को लेकर मैं उसमें समावेश करने की कोशिश किया हूँ, एक पहचान दिलाने के रूप में कि ये बिहार की एक चित्रकला है और ये एक बिहार का चित्रकार है। लेकिन सिर्फ पहचान से जो है रोजी रोटी नहीं चलती। तो जब तक इसका कोई आर्थिक पहलू इससे नहीं जुड़े, तब तक कला का संरक्षण कैसे किया जा सकेगा? तो आप एक चित्रकार के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि कैसे इन कलाओं को व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, ताकि जो है, या हो सकता है आप ऐसा भी समझते हो कि इसको व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये शुद्ध एकदम ठेठ कला रहे, लेकिन बिना व्यवसाय से जोड़े क्या यह मुमकिन है कि ये कलाएं बची रह सकेंगी? नहीं, मेरी मान्यता और मेरी विश्वास ऐसी चीज़ों में नहीं है। वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे तो फिर हमारा भी कीमत नहीं मिलेगा। हम काम ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई भी कलाकार, चाहे वो लोक कलाकार हो या व्यावसायिक कलाकार हो, किसी भी फील्ड का, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको एक मुकाम तक पहुंचाना है, व्यावसायिक मुकाम तक। ऐसे मतलब हमारे बिहार का जो कला है, आपका ये मधुबनी, वो अपने मुकाम तक पहुंच गया है। अब उसको देख रहे हैं, आज के दिन में टेक्सटाइल के लिए यूज़ किया जा रहा है, पेपर क्राफ्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, और जिस भी तरह के वॉल्स में यूज़ किया जा रहा है म्यूरल के रूप में, तो ये भी कला उसी रूप में प्रयोग होगा जिसका कीमत कलाकार को मिलेगा। संजीव जी, अब आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं कि आप बहुजन समाज से आते हैं, आप पिछड़ी जाति से आते हैं, तो क्या आपके अपने समाज के लिए क्या आपके पास कोई योजना है? चूंकि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो आपके पास क्या योजनाएं हैं बहुजन समाज के लिए? बहुजन समाज के लिए हमारे पास योजना है कि हम अपने चीज़ों को लेकर वहाँ तक जाएं और हम उनको ये बताएं कि हमें ऐसे काम के लिए जो छोटे छोटे क्राफ्ट हैं, जो छोटे छोटे जो चित्र जैसे चीज़ें हैं, मूर्ति शिल्प है, जो भी मतलब शिल्प का जो भी काम है, उसमें ज़्यादा कोई बजट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको कम से कम बजट में शुरू करते हैं, चाहे वो पेपर का क्राफ्ट हो, जूट का काम हो या पेंटिंग का काम हो, हम उसको लो बजट से शुरू कर सकते हैं उस समाज के लिए। इसलिए वैसे समाज अपना काम करके उसमें भी खुश रह सकते हैं। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजीव सारस्वत, जो बिहार के भागलपुर से आते हैं। कलम, कूची,
और पेंसिल के जादूगर हैं। हम नेशनल दस्तक की ओर से आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आपकी प्रदर्शनियां पूरे देश दुनिया में लगे। कैमरामैन रैन के साथ मैं ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।